जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज 14 नवंबर को आपके सीडीएस और एनडीए दोनों के एग्जामिनेशन है। I myself have qualified both examination and I got recommended for the CDS 2 2020. So right now I am being asked to give you my tips how to ace in the examination the last time because बहुत कम टाइम बचा हुआ है एंड अभी का जो टाइम है प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन दिस वीडियो आई टेल यू 10 रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कंपेलिंग टिप्स है जो कि बेसिक है बट लोग अक्सर भूल जाते हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में। एंड द लास्ट वन एक बोनस टिप भी आपको मैं दूंगा जो कि मैंने खुद से अपने प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया था। आई डिडंट गॉट इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स बट इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट इन ऑल ऑफ माय एग्जामिनेशन क्रैकिंग एंड एसिंग इन ऑल ऑफ माय एग्जामिनेशंस। सो द फर्स्ट टिप जो आपके सामने है दैट विल बी द यूज टाइम इफेक्टिवली। The first thing, that is why I'm creating this video. The reason why I'm creating this video is because time की बाउंडेशन बहुत कम है। So prepare a proper strategy plan. एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान बनाइए जिसमें अपने सारे टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं और उस स्ट्रेटेजी प्लान के हिसाब से ही अब आपके बचे हुए जितने दिन बचे हैं उनको ही फॉलो करना है सिर्फ और सिर्फ। द सेकेंड थिंग जो उससे रिलेटेड है दैट इज प्रिपेयर रिविजन नोट्स। इनमें दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रिविजन एंड नोट्स। आपको सिर्फ और सिर्फ अब रिवीजन पे ध्यान देना है। जो आपने ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, नॉट एनी न्यू टॉपिक। बिकॉज नया टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो उसके याद रहने के चांसेस तो वैसे ही कम है, प्लस जो टाइम आप उसको पढ़ने में स्पेंड करेंगे सेम टाइम आप अपने पुराने टॉपिक को अगर रिवाइज करेंगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर मंथ्स, तो कई ऐसे टॉपिक होंगे जो आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बट दे आर फार लेफ्ट बिहाइंड, वो आपके दिमाग से कहीं ना कहीं निकल चुके हैं। दे नीड अ कंप्लीट रिविजन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड और फर्स्ट टॉपिक को रिलेट करके जो प्रॉपर आपके सामने टाइम बाउंडेशन आता है दैट कम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स हो गए प्लस उसके अलावा आपके मॉक टेस्ट हो गए। पुराने साल के क्वेश्चन पेपर खास तौर पे आपको इंग्लिश और मैथ्स के लगाने हैं बिकॉज या तो सेम क्वेश्चन ही कभी कभार रिपीट हो जाते हैं कुछ सालों पहले के, अदरवाइज सेम क्वेश्चन नहीं तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली रिपीट होता है हर बार। सो अगर आप प्रॉपर क्वेश्चन लगा रहे हैं क्वेश्चन पेपर एंड यू डू नॉट जस्ट हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर, आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है उस क्वेश्चन पेपर की भी। ये हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन को आपको अच्छे से नेट पे देखना है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में 2 घंटे लगा रहे हो तो कम से कम 3 घंटे आपके लगने चाहिए उस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस में। एंड आफ्टर दैट द फोर्थ पॉइंट इज नेवर क्रैम बिफोर द एग्जाम। कभी भी एग्जामिनेशन के पहले नई इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में नहीं भरनी है, वरना जो ऑलरेडी है वहां पे स्टेबलाइज प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के गिर जाएगी। सो अब जो कम टाइम बचा हुआ है नई चीजें पढ़ने के बजाय आप पुराने आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करें। जितना हो सकता है उतना रिवीजन करते रहना है आपको। सेम टॉपिक्स को बार बार पढ़ें ताकि वहां पे अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो वो ना छूटे। फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट गेट स्ट्रेस, जिसके लिए खास तौर पे वीडियो बना रहा हूं बिकॉज अभी जो टाइम चल रहा है कोविड फिलहाल पैंडेमिक खत्म हुआ है, पीपल आर रियली डेस्परेट टू गेट एनी जॉब। एज का फैक्टर भी आ जाता है बिकॉज पिछले कुछ अटेम्प्ट्स आपके कहीं ना कहीं वेस्ट हो चुके हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, सो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस भी लगा हुआ है। एंड एज के फैक्टर को, इस सारे स्ट्रेस को अपनी परफॉर्मेंस पे कभी इफेक्ट नहीं होने देना है। तो रिवीजन अगर आप करते रहेंगे तो आपका स्ट्रेस का इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप लगाएंगे तो फिर उसका फायदा ये होगा कि आपको एग्जाम देते टाइम वो स्ट्रेस नहीं आएगा कि कितने टाइम में क्या चीजें करना है, आपको एक कंप्लीट आइडिया रहेगा। अगर आप 10 दिन तक लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे तो 11वें दिन आपके लिए वो जस्ट इट विल बी जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में कभी भी कोई इंसान स्ट्रेस में नहीं होता। सो स्ट्रेस हैंडल करने के लिए प्लस अदरवाइज व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज डू मेडिटेशन फॉर 20 मिनट्स आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडीज फॉर 2 आवर्स सेट। 3-3 आवर के या 2-2 घंटे के मैं सेट्स बनाता था। उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट का डेफिनेटली मेडिटेशन करता था। इट यू रियली यूज्ड टू हेल्प मी टू रिकलेक्ट द इंफॉर्मेशन आई हैव स्टडीड एज वेल एज नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन मैं अचीव करने वाला उसके लिए मेरे दिमाग को वो रेस्ट देके रेडी करता था। सो यूज मेडिटेशन प्रॉपरली। पूरे टाइम बाउंडेशन में दिन भर में हर स्टडी गैप्स के बीच में मेडिटेशन आप 5 से 10 मिनट का करें। आराम से आंख बंद करके बैठ जाना है, कुछ चीजें सोचनी नहीं है, जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दें। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, काम योर माइंड और उसके बाद से स्ट्रेस को हैंडल करना बहुत ईजिली आ जाएगा। सिक्स्थ थिंग, रिवाइज विद इन 24 आवर्स। आई नो दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, नॉट जस्ट माई फैक्ट। साइंस की स्टडी ने ये शो किया कि अगर आप कोई भी चीज़ को दिन में सुबह पढ़ते हैं एंड अगर आप उसको 24 घंटे में रिवाइज नहीं करते देन आप उसका 80% कंटेंट को भूल जाएंगे इन कमिंग डेज। सो जो भी चीज़ को आप रिवाइज एक दिन में कर रहे हैं उसको आपको 24 घंटे के अंदर दोबारा से भी रिवाइज करना पड़ेगा सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट द 80%। सो आई एम यूजिंग द वर्ड रिविजन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और आपको रिविजन का भी रिविजन करना पड़ेगा नाउ। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम नए टॉपिक के टाइम ना वेस्ट करके आप जो ऑलरेडी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जिन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको और स्ट्रॉन्ग करें, उन पे कॉन्फिडेंस लाएं एंड देन रिवाइज विद इन 24 आवर्स जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं।
सेवन थिंग, शिफ्ट बिटवीन द सब्जेक्ट कैटेगरीज। IMA, एयरफोर्स और INA वालों के लिए 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं, 3 टेस्ट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड योर मैथ्स। सो अपनी स्टडी को उसी के अकॉर्डिंग प्लान करें। जैसे कि सुबह सुबह का टाइम अगर आप पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं तो आपका माइंड काफ़ी शांत होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं अंदर जाएगी। सो आप जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश को वहाँ पे रख सकते हैं। देन कम्स योर आफ्टरनून पार्ट, जहाँ कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और आपका दिमाग हल्का फुल्का थका हुआ है, सो उसको बूस्टअप करने के लिए आप मैथ्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग दैट इज इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम में वापस आपका दोनों का मिला जुला रूप होता है, तो वहाँ पे आप तीनों की कॉम्बिनेशन बना के, ताकि जब आप मैथ्स प्रैक्टिस करें तो आपका ब्रेन का एनालिटिकल पार्ट एक्टिव रहे, और जब आप बाकी चीज़ें करें तो आपका रिकलेक्शन पार्ट, जो मेमोरी पार्ट होता है, वो एक्टिव रहे। तो एक एक करके प्रिपरेशन करने में आप अपने ब्रेन को भी प्रॉपर रेस्ट दे पाएंगे, लेफ्ट हैंड ब्रेन और राइट हैंड ब्रेन को, प्लस दोनों साइड को प्रिपरेशन साइड बाय साइड करने से आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कवर अप होगा। एंड देन द 8th पॉइंट इज दैट गेट सफिशिएंट स्लीप। अब आपके लिए नींद काफ़ी ज़रूरी हो चुकी है। रात रात भर पढ़ने वाली आदत को अब छोड़ दें। रात में प्रॉपर आप टाइम से बेड पे जाएं, प्रॉपर सुबह उठें, उसके बाद दिन भर में जितनी पढ़ाई कर सकते हैं उतनी करें। एंड द रीज़न वाई एम टेलिंग यू कि रात में पढ़ाई ना करें, उसका भी रीज़न अभी मैं नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स में कवर करूँगा, कुछ पॉइंट्स में। बट डेफिनेटली कीप इन माइंड, गेट प्रॉपर स्लीप। कम से कम 8 घंटे के बाद स्लीप लेने की जरूरत है, सो दैट आपका दिमाग रेस्ट में रहे, शांत रहे, और जब एग्जामिनेशन आपके सामने आए तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में या फिर एनर्जी लो होने की वजह से अपनी परफॉर्मेंस खराब न कर बैठे। 9th पॉइंट, टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ। सेम एज द लास्ट पॉइंट, आपको अपनी हेल्थ का भी प्रॉपर ख्याल रखना है कि इतना स्ट्रेस न ले लें, इतनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा स्ट्रेस या लोड न ले लें अपने ऊपर कि आपकी बॉडी ही जवाब दे दे। एंड इतनी प्रिपरेशन करने के बाद अगर आपकी बॉडी की हेल्थ कहीं ना कहीं खराब होगी तो माइंड एंड बॉडी इज रिलेटेड। अगर आप स्ट्रेस में ज़्यादा रहेंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी में वीकनेस आएगी, वीकनेस से आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ेगा एंड आपके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो व्हाट इज़ द पॉइंट, अगर आप अपनी प्रिपरेशन के बाद एग्जाम देने ही ना जा पाएँ या फिर एग्जाम देने जाएँ तो उसको प्रॉपरली खुले दिमाग से अटेम्प्ट ही ना कर पाएँ। सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप। 10th लास्ट पॉइंट, दैट क्लोज डाउन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, बाकी डिस्ट्रैक्शन, बाकी जो फ्रेंड सर्कल वाला डिस्ट्रैक्शन है, सारी चीज़ों को फिलहाल के लिए अब बंद करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा आपके एग्जामिनेशन में, ओनली हाफ मंथ इज लेफ्ट। इस टाइम में फोकस एज मच एज पॉसिबल फॉर रिविजन, फॉर प्रिपरेशन, फॉर टेकिंग मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग लेस। दरवाजे बंद कर दे, घर में कैद हो जाएं, 14 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। एक मौका मिला है, जिनके लास्ट अटेम्प्ट है खास तौर पे, वो फोकस ऑन दिस। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेड, एवरीथिंग विल बी कम बैक टू यू इन अ बेटर सर्व्ड प्लेट। So I hope these 10 compelling points and tips will really help you. And now the bonus tip which I will call, that is my tip, 11th tip, schedule your sleep. आपका टाइम जो है एग्जामिनेशन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सुबह 11-12 से स्टार्ट होने के बाद शाम तक जाता है वो। 2 घंटे का पहला इंग्लिश का पेपर, देन 1 घंटे का ब्रेक, फिर 2 घंटे का GS का पेपर, देन 1 घंटे का ब्रेक, फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने मैथ्स का पेपर रखा है, दैट इज फॉर 2 आवर्स अगेन। सो इतने 6 घंटे के एग्जाम प्लस 2-2 घंटे के ब्रेक मिला के 8 आवर्स का काफ़ी लॉन्ग टाइम स्पैन होता है। इतने में अपनी एनर्जी को मेंटेन करना इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, बिकॉज आपके पास फूड पे भी आपका फोकस नहीं रहेगा, आपका दिमाग पूरा एग्जामिनेशन में रहेगा। तो आप पिछला एग्जाम कैसा गया, नेक्स्ट एग्जाम कैसा जाएगा, सारी चीज़ें आपको उसी टाइम पे फोकस करनी होंगी। सो द बेस्ट वे इज़ कि अपनी स्लीप साइकिल जो होती है, स्लीप साइकिल इज अ थिंग कि आप कितने बजे सोते हो, तो उसके हिसाब से आपकी बॉडी आपकी एनर्जी के अडेप्टेबिलिटी को एडजस्ट करती है उसके पीक को, कि आपके दिन में कितनी एनर्जी पीक पे रहेगी, रात में कितनी डाउन रहेगी। दैट्स वाई मैंने पॉइंट बोला था कि रात में पढ़ाई छोड़ देनी, बिकॉज आपकी बॉडी की आदत पड़ चुकी है दिमाग को रात में एक्टिव रखने की और दिन में कहीं ना कहीं उसको शांत रखने की। सो अगर आप अभी से रात में सोना और दिन में जागना, और जो मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप उसी टाइम पे मॉक टेस्ट को लगाएं जिस टाइम पे आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि इंग्लिश का पेपर पहले हो रहा है तो 2 घंटे उसी टाइम पे आप इंग्लिश के पेपर को लगाएं, फिर 1 घंटे का रेस्ट दें खुद को, देन 2 घंटे का आप GS के पेपर लगाएं, फिर 1 घंटे का रेस्ट दें, देन 2 घंटे का मैथ्स, फिर 1 घंटे का रेस्ट। इसके तरीके से आप जिस दिन 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे, सो आपकी बॉडी जो है वो आपके माइंड की एनर्जी को, बॉडी की एनर्जी को उसी हिसाब से एडजस्ट और अडाप्ट कर लेगी। सो बॉडी जब अडाप्ट रहेगी, माइंड जब अडाप्ट रहेगा, तो आप पूरी 100% पोटेंशियल से अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी रहेंगे ऑन द डी डे, जिसको कह सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन का जो फाइनल डे है। सो दिस वॉज माई 11 टिप्स for your acing your examination. Hope you all do very good. Best of luck for future and for SSB as well. Thank you.